नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। आज हम मार्केट एरिया में आए हैं बात करने के लिए कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो पर अभी चर्चा चल रही है, बहुत ही ज्यादा और विवादित भी है। जैसे कि आपको पता है, पहले चरण का चुनाव जो है वो पूरा हो गया है और पहले चरण के चुनाव के बाद जो है मोदी जी का एक बयान आया है। राजस्थान में चुनावी रैली करते हुए उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने अपने रैली में भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में चर्चा की। उन्होंने अभी काफी ज्यादा मंगलसूत्र और मुसलमान पे चर्चा हो रही है। इसी पे हम मार्केट एरिया में चर्चा करने हैं। विकास, रोजगार और जनता की आवाज, इन पर बात करेंगे। और जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरीके से 2024 के चुनाव पे लोगों की नजर थी, लग नहीं रहा था कि ये जो चुनाव होंगे इसमें इस तरीके का कोई माहौल होगा। लग रहा था कि शांति से ही ये चुनाव हो जाएंगे, पर जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव हो गया है, लोगों की नजर इस पर हद से ज्यादा बढ़ रही है और जो है चुनाव में काफी ज्यादा गरमाई नजर आ रही है। तो हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और इसी पर चर्चा करेंगे कि जनता इस बारे में क्या सोचती है, क्या जानती है। जनता को बीजेपी का मैनिफेस्टो पसंद आ रहा है या फिर कांग्रेस का? तो चलिए हम जनता के बीच में चर्चा कर रहे हैं, आखिर जनता पसंद किसे करती है और इस घोषणा पत्र से कितना खुश है। आपसे ज्यादा नहीं बता सकते महंगाई का कितना असर लोगों पर पड़ रहा है और आप पर पड़ रहा है। तो हम इसी बारे में चर्चा करने आए हैं। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? किस चीज पर आप पूछना चाहते हैं? महंगाई के बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप? महंगाई का क्या हाल है? महंगाई कुछ नहीं है। अगर महंगाई बढ़ा है तो उस हिसाब से लोगों की कमाई भी बढ़ा है। पहले कांग्रेस राज में जितनी महंगाई कहते, महंगाई क्या थी, वहाँ भी जितना काम था उतना उस हिसाब से सैलरी मिलती थी लोगों को। आज अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, तो उस हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। मोदी जी का फैक्टर, मोदी जी का काम सर्वोपरि है और उनको भी फिर चुनाव में आनी चाहिए। लेकिन अभी कांग्रेस का आपने घोषणा पत्र देखा, उसमें क्या कहा है उन्होंने? उससे आप सेटिस्फाई हैं या फिर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो चल रहा है उसी से? कांग्रेस का घोषणा पर सब जुमला है। उन्होंने 70 साल राज किया, क्या किया उन्होंने? कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने जो भी घोषणा करते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन 9 साल के जो आप देख रहे हैं कि 9 साल से उनकी सरकार है, तो उन्होंने जितने वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं? उनके वादे बिल्कुल हुए हैं। मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं सारे पूरे किए, जितना भी घोषणा पत्र में किए थे। जैसे 370 धारा हो गया, राम मंदिर हो गया, महिलाओं का 3 तलाक हो गया, मुसलमानी महिलाओं का, तो उन्होंने जितना भी कहा उन्होंने करके दिखाया। तो आपका कहने का मतलब है कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है वो सिर्फ जुमला है? जो 9 साल से मोदी जी वादे कर रहे हैं, आधे वादे पूरे हुए? कांग्रेस का वादा कौन सा उन्होंने पूरा किया है? उन्होंने कोई पूरा नहीं किया है। उन्होंने देश को लूट के खाया है। अब असली काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं, जिससे लोगों की जलन हो रही है और आज सब एकजुट हुए पड़े हैं। तो क्या कहना है आपका, 400 की पार होंगी या फिर? बिल्कुल 400 पार होंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो इतने विवादित बयान क्यों दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी कौन ऐसा नेता है ना जो विवादित बयान नहीं देता। अब जैसे हमारे अखिलेश जी हैं, कह रहे हैं 1 पे टक्कर है, 79 हम जीत रहे हैं। क्या वो जीत गए? क्या वो जीत गए? कुछ नहीं जीते हैं वो। तो इसी तरह सभी बोलते हैं, लेकिन यही है कि सबको पकड़ लिया जाता है। किसी एक नेता दूसरे नेता की कमियां निकालते रहता है। जी सर, बहुत अच्छा लगा। मैनिफेस्टो की बात करें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की, तो अभी आपने देखा होगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे मोदी जी का गुजरात में भाषण के दौरान एक विवादित बयान आया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसा बयान? उन्होंने कहा है मंगलसूत्र और मुसलमान। इस पर उन्होंने अपने भाषण में कहा है। देखिए, सब लोग इंडियन हैं। यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू जो हैं सब लोग एक जैसे नागरिकता है। इससे पहले हम जैसे बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं कुछ बोलेंगे। इससे लाख गुना बढ़िया कांग्रेस सरकार थी। हाँ। तो 9 साल में मोदी जी कहते हैं कि मैं 8-8 घंटे मेहनत करता, तो इसका क्या मतलब था? मेहनत वेस्ट हो गई। 8-8 घंटे मेहनत करते थे, ठीक है। आप देखी हैं, हम देखे हैं। हम भी कह रहे हैं कि हम भी 24 घंटे 23 घंटे मेहनत करते हैं, सोते कब हैं? कांग्रेस ही नहीं भाई, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। देखिए, हम किसी पार्टी से नागरिक हैं। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। जी। तो मैनिफेस्टो से खुश है? इसमें जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बिल्कुल खुश है। इससे लाख गुना बढ़िया कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन बीजेपी ना आए। बीजेपी ना आए। ऐसा रीजन क्या है इसका? रीजन हम बता रहे हैं ना। रीजन के लिए, जैसे इसके पहले आप मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसके पहले आप चाहे किसी प्रकार शिक्षा में ले लीजिए, अर्थव्यवस्था में ले लीजिए, आप गैस में ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, शिक्षा, किसी भी मामले में इनसे लाख गुना बढ़िया महंगाई के मामले में कम थी।
लेकिन मोदी जी ने अभी जो बयान दिया उसमें मनमोहन सिंह जी का ही जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जो मनमोहन सिंह जी ने एक स्पीच दी थी किसी समय में, उन्होंने कहा था कि देश की जितनी भी देश की प्रॉपर्टी है उसमें पहला हिस्सा जो है मुसलमानों का है। ऐसा बयान दिया था मनमोहन। ऐसा कुछ मुझे अभी तो पता नहीं। मुसलमानों के सपोर्ट में रहते हैं कांग्रेस, ऐसा कुछ कहा है। ऐसा ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अच्छा आप बताइए, आप जैसे यहाँ पे हम भी नागरिक हैं, मुस्लिम भी नागरिक हैं, जैसे यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मुस्लिम नहीं, आप जैसे इसके पहले वाली सत्ता देखिए, यूपी से मैं हूँ ना, उत्तर प्रदेश में केवल एक यादव केवल जो है विधायक है ना, क्या यादव कोई मुस्लिम का टिकट नहीं दिए थे, लेकिन इस बार क्यों मुस्लिम का टिकट दे रहे हैं? क्यों मुस्लिम से वोट के लिए आप जाते हैं? यदि अगर मुस्लिम इतने विरोधी हैं तो उनके बीच में आप क्यों जो है कि वोट मांगने जाते हैं? वो लोग भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं? तो उनके बारे में भी कुछ सोचिए। अब आप जैसे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, आप उनका मैनिफेस्टो देखे हैं? मैनिफेस्टो में उनके कहीं भी शिक्षा से लेके कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आया है तो आप मुझे बताइए। और उनका बयान ये भी है कि कांग्रेस जो है अगर आती है तो उन्होंने बताया कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। ऐसा कुछ तो घुसपैठियों जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि देश के एक तबके को उन्होंने घुसपैठी कहा है। किसकी तरफ इशारा किया, आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, इस बारे में तो हम नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि इन लोगों की बात पे कोई दम नहीं रहता है। जुमलेबाजी के लिए बात होती है, जब कुछ बाद में पूछें कहेंगे वो चुनावी जुमला था, इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोलेंगे। अभी एक चरण का चुनाव हो चुका है, इसके देखकर जैसे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूज देखते हैं? जी, न्यूज हम देखते हैं। एग्जिट पोल में साफ तौर पे देखिए जनता जो है उब चुकी है 10 साल में। जहां तक एग्जिट पोल की बात हो गई है, एग्जिट पोल के मामले में देखिए, आप लोग भी न्यूज एंकर हैं, कहीं न कहीं कोई चैनल होगा, लेकिन इससे रिलेटेड ये बात है कि चाहे जो भी न्यूज चैनल होगा, जब तक आपके मालिक को भी कुछ न कुछ पैसा जाता होगा या कुछ उनके पक्ष में दिखाते होंगे, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम किसी को भी कह रहे हैं जैसे कोई, तो यहाँ पर जो एग्जिट पोल आता है, एग्जिट पोल किस पे ले ले? कर्नाटक में किसका एग्जिट पोल आ रहा था आप बताइए, लेकिन सरकार किसकी बनी? आप कांग्रेस में कितना दिखा रहे? 0 सीट आ रही थी, सीट आई ना। अभी यूपी में दिखा रहे थे किसी की सीट नहीं है, लेकिन यूपी में सीट आई ना। तो इसलिए एग्जिट पोल पे बहुत ज्यादा विश्वास न करते हुए अब जो परिणाम आएगा, जो निष्कर्ष आएगा वो सामने आएगा। कहाँ ज्यादा दिन है, 1 महीने का समय है। फिर भी क्या लगता है लहर किसकी चल रही है? लहर के लिए जैसे कुछ सत्ता की, जहां इनकी लोकल सर जैसे कुछ गवर्नमेंट जैसे यूपी में है, तो यूपी में अभी तो यहाँ पर जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो गया, सपा हो गई, बसपा हो गई। बसपा तो अलग लड़ रही है, लेकिन सपा की जहां तक बात है कि सपा का अच्छा वर्चस्व है, अच्छी सीट भी लाएगा। अनुमानन है कि लगभग 30 से 40 के बीच में सीट लाएगा। तो यहाँ पर इनसे भी बात कर लेते हैं। इनको बताया जा रहा है कि काफी नॉलेज है इनको सत्ता की। तो सर, हम ना घोषणा पत्र के बारे में बात करें कांग्रेस की, जो अभी मोदी जी ने विवादित बयान दिया है अपनी रैली में। उन्होंने कहा है कि मंगलसूत्र और मुसलमान पर, आपने सुना होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो जी, मंगलसूत्र और मुसलमान पर बयान दिया है, ये तो मोदी जी का अपना वक्तव्य है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा मुसलमान भाई जो हैं वो भी हमारे देश का हिस्सा हैं, और अगर वो हिस्सा नहीं होते तो आपने पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक वाला मुद्दा सबसे पहले क्यों लेके आए? बिल्कुल। और उसके बाद जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव आयोग इलेक्शन के बारे में अपना कार्रवाई शुरू करता है कि भी चुनाव होने हैं, तो आप अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों नहीं लिख के भेजते कि हाँ जी हमें मुसलमानों के वोटें नहीं चाहिए? आखिर वो जो मुसलमान भाई हैं वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी तो वोट देने का अधिकार है? जब उन्हें वोट देने का अधिकार है तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि साहब वो हमारे देश की सत्ता में भागीदारी नहीं बनेंगे? आप ओवैसी ओवैसी साहब जी हैं, वो आपके हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं, उसके साथ ही साथ आपकी भाजपा से भी मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। तो मेरा ये मानना है कि मुसलमान भाई जो है वो हमारे देश के नागरिक हैं, और ये कहना कि साहब हिंदू अपना जो कहा गया था, पहले से शुरू से कहा जाता है, महात्मा गांधी जी के वक्त से कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। चुनाव को लेकर, चुनाव का तो मुद्दा सिर्फ 2 महीने का है, 2 महीने का है, परंतु किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, राजनीति को राजनीति की तरह करना चाहिए, हमारा तो यही मानना है। सर, पहले चरण के चुनाव हो गए और चुनाव के बाद ऐसा विवाद आए तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद घबरा गए हैं बीजेपी वाले। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के तहत अपना हमारे प्रधानमंत्री जी अपना चल रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आपको मालूम होगा 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, दोनों में यही कहा गया कि दिल्ली को हम राज्य का दर्जा देंगे। अगर भाजपा के मैनिफेस्टो को आपने देखा होगा तो ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था?
पर उस मैनिफेस्टो के तहत दिल्ली में एक नहीं 2 बार 7 मेंबर लोकसभा में चुन के गए दिल्ली से भाजपा के, परंतु दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिला। आज दिल्ली को स्मार्ट सिटी के नाम से पुकारा जाता है कि भारत की राजधानी है, और स्मार्ट सिटी के नाम पर अपनी राजधानी को हम पेरिस या लंदन या हांगकांग बनाएंगे। ना तो ये सिंगापुर बना, ना पेरिस बना, ना ये लंदन बना। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों रुपए का घोटाला कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसको पता। आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली का आउटर एरिया, दिल्ली के अंदर एक दिल्ली नहीं है, दिल्ली में 4 दिल्ली बटी हुई है। एक दिल्ली तो एमसीडी के अंडर में आती है, दूसरी दिल्ली आपका एनडीएमसी के अंडर में आती है, तीसरी दिल्ली डीडीए के अंडर में आती है, चौथी दिल्ली दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आती है, और 5वीं दिल्ली जो है पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है, 6ठी दिल्ली जो है सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। तो दिल्ली ये किसकी है ये कंफर्म नहीं है। दिल्ली का विकास कहाँ हो रहा है? एक निगम पार्षद चुना जाता है, कहता है साहब मैं अपने निगम पार्षद जो मेरा एरिया उसको विकास करूंगा। आज एमसीडी के तहत आपको मालूम है दिल्ली के अंदर 4 लैंडफिल बने हुए, जिसको कहा था हम सफाई कराएंगे। यहाँ दिल्ली को गाजीपुर हो गया आपका लैंडफिल, भलसवा जहांगीरपुर भलसवा में है आपके गाजीपुर के अंदर लैंडफिल है, ओखला में है। मुझे तो नहीं लगा कि एक भी लैंडफिल इनका साफ हुआ हो। साथ ही साथ ये कहा गया कि साहब हम दिल्ली को एक मतलब स्मार्ट सिटी के तहत, आज आपको मालूम होगा, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, अरबों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर इसी दिल्ली शहर में खर्च हुआ। परंतु आप दिल्ली की सड़कों को देख लीजिए, दिल्ली की बसों को देख लीजिए, दिल्ली के एजुकेशन को देख लीजिए, दिल्ली के अंदर नए स्कूल कॉलेज कितने खुले हैं इसको देख लीजिए आप। दिल्ली के अंदर आज आप जितने भी हॉस्पिटल हैं, एक बार सवेरे वॉकिंग करके देखिए, आरएमएल को देखिए आप, कितने पेशेंट रोजाना वहां पे आउट ऑफ हॉस्पिटल से बाहर पड़े होते हैं, उनका इलाज नहीं होता, उनको दवाई के लिए भटकना पड़ता है। डॉक्टर अपने केबिन में बैठ के राजी नहीं है, परंतु हमारे मंत्रियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एसी कमरे को छोड़कर, अपनी राजनीति को छोड़कर, जरा जिस जनता से वो वोट कैप्चर करते हैं उस जनता का भी हालचाल देख ले। सर मोदी जी इसलिए तो कह रहे हैं 5 साल हमें और दीजिए ताकि हम तीसरे नंबर पे ला दें अपने देश की इकोनॉमी को। आपको मालूम होगा मोदी जी की, मैं ये नहीं कहूंगा वो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि आपको एक चीज और बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से, अपने हिंदुस्तान के अंदर एक अघोषित आपातकालीन चल रहा है, एक इमरजेंसी लगी हुई है। अगर आप मोदी सरकार के बारे में, योगी सरकार के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो तुरंत आप पे एक्शन हो जाएगा, आपका मीडिया चैनल क्लोज हो जाएगा। साथ ही साथ आपको पता होगा जो मीडिया के आपके रवीश कुमार जी जानते हो ना, अभिसार प्रसून जी को जानते होंगे, अभिसार शर्मा जी को प्रसून जी जानते होंगे, आशुतोष जी को जानते होंगे। सोशल मीडिया हाँ, आज वो कहाँ पर है? सोशल मीडिया पे। हाँ, कहाँ पर है? घर में बैठ गए हैं। उनका जो चैनल जिसमें वो काम करते थे वो चैनल ही कैप्चर कर लिया गया बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा, कि आप सिर्फ एक ही गाना गाएंगे, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। 5 साल एक बार और मौका नहीं देना चाहेंगे मोदी जी? मौका जनता देगी, 140 करोड़ की आबादी देगी। आपके सामने मैम मणिपुर का मुद्दा देखिए ना, मणिपुर में क्या हालचाल थे जी। आपके सामने पुलवामा का मुद्दा देखिए ना, जिसमें 40 हमारे फौजी भाई शहीद हो गए, उनके बारे में क्या किया गया आज तक किसी को मालूम है? मालूम है किसी को? घर के घर तबाह हो गए। पुलवामा के अंदर हमारे जो भाई शहीद हुए थे, सीआरपीएफ कैंप जो वहां पे बटालियन जा रही थी श्रीनगर को, पुलवामा में क्या हाल हुआ था? ये माजरा 2019 के चुनाव से पहले का था, फरवरी में। परंतु उसके बाद कितना शहीदों को सम्मान दिया गया। अभी आपको मालूम होगा एक योजना बनाई गई अग्निवीर, 4 साल के लिए। एक फौजी जो 4 साल के लिए आपके देश में शामिल होता है सेना के अंदर, वो 4 साल के अंदर जब उसको सीखता है, उसका 4 साल का पीरियड तो सीखने में निकल जाएगा, और उसके बाद आप उसको रिटायर कर देंगे, उसके बाद उसकी वैकेंसी क्या रहेगी? इसके बाद उन्होंने कहा है ना हम इतना पैसा दे देंगे आपको, क्या बिजनेस खोल लेना? पैसा ही हर चीज नहीं होती, देश के लिए सम्मान भी जरूरी है। अगर आज आप और हम खड़े हैं तो अपने देश में खड़े हैं। सबसे पहला क्या है? हमारा देश, हिंदुस्तान, भारत। अगर आज ये देश है हमारा तो हम हैं यहाँ। अगर आज ये हमारा भारत नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? हम कहाँ होंगे? आपको मालूम होगा, मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत खुली बात बता रहा हूँ। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुआ करते थे,
तालिबान हुआ करते थे अफगानिस्तान में, उन्हें क्या कहा जाता था, पूरा वर्ल्ड उन्हें क्या कहता था कि तालिबान तो आतंकवादी हैं, कहा जाता था, नहीं कहा जाता था। और आज उसी तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बना रखी है और उसी का एम्बेसडर आपकी कंट्री में बैठा हुआ है कि नहीं? एम्बेसडर है ना, वही तालिबान का ही है ना, तालिबान का है कि नहीं है? मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ मीडिया से, है कि नहीं है? हाँ या ना? ना 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 ना, यूर मीडिया बिलोंग वेरी कंफ्यूज टू यू। आप बताइए मुझे, मैं आज मीडिया से जानना चाहता हूँ, क्या कभी उसे तालिबान को नहीं आतंकवादी का नाम दिया गया? नहीं नहीं, सवाल नहीं, सवाल के साथ हाँ या ना भी कर सकते हो आप। क्या तालिबानी आतंकवादी घोषित थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? फिर सर एक सवाल और, मोदी जी ने अपने भाषण में घूसपैठिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, देश के एक तबके को घूसपैठिया कहा है, किसकी तरफ इशारा किया है? मैं इतना जानता हूँ, बॉर्डर पे आपकी सिक्योरिटी है, पुलिस फोर्स आपके पास है, सीमा सुरक्षा बल आपके पास है, हर चीज सिक्योरिटी से आपके पास रिलेटेड है, रो आपके पास है, आईबी डिपार्टमेंट आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, ठीक है। रहेगी घुसपैठियों की बात, बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज आपकी है, बीएसएफ, तो भैया उसको कौन देखेगा? कौन देखेगा है? अरे आपकी सरकार देखेगी सर, यू आर ऑनर ऑफ द हिंदुस्तान, आपको हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया और आपने खुद कहा कि हम देश का चौकीदार हूं, और आपकी निगरानी में अगर कोई घुसपैठिया आता है तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं लैप्स है। सर वो तो कहते हैं मैं तो जो फकीर हूँ, झोला नहीं 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 नहीं, हमारे देश में मैंने बड़े बड़े फकीर देखे हैं, बड़े बड़े फकीर देखे हैं। पहला फकीर देखा बलात्कारी बापू आशाराम, कहाँ पर है? हाँ, बाबा राम रहीम कहाँ पर है? बाबा राम रहीम, अरे बाबा रामपाल, मालूम है ना? ऐसे ऐसे फकीरों को देखा। और रह गई मोदी जी की बात, तो मोदी जी माई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो ये नहीं कह सकते मैं फकीर हूँ। 10-10 लाख का सूट हम और तुम नहीं पहनते, कौन पहनता है? हाँ, और अच्छे दिन किसके आए? हाँ, तो मेरा यही कहना है कि अगर हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने हैं, राम राज्य देश में लाना है, तो सबसे पहले वैकेंसी दो। आपने जो वादा किया था जनता से कि हम 2 करोड़ वैकेंसी पर ईयर देंगे, अग्निवीर की जगह एक सूटेबल ऐसी वैकेंसी दें सेना के फौजियों को, जो मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमेशा छाती को बॉर्डर पे लगाए रखते हैं। कब वो शहीद हो जाएंगे उन्हें अपना नहीं पता, घर बार छोड़ के जाते हैं। अगर आज किसान जमीन से अन्न ना उगाए, और बॉर्डर पे जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, वो नारा सच है कि बॉर्डर पे जवान और देश में किसान अगर खुशहाल होगा तो देश में अपने आप राम राज्य आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहन जी आपका शुक्रिया। हम चर्चा इसलिए मार्केट में कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में महंगाई का हाल एक सकता से सर हमारे साथ मौजूद है, हमने और भी लोगों से चर्चा की है। सर हम जानना चाहते हैं किसकी लहर नजर आ रही है अभी? महंगाई इतना छू दिया है कि समझिए जी पूछिए मत, लोग बाग बोनी बट्टा पर समझिए लाले पड़ रहा है। असर पड़ रहा है अभी? बहुत असर है, बहुत असर है। जब तक ये वोट नहीं बीतेगा, जब तक ये समझिए जी महंगाई के ये सब कामों के कोई पता नहीं चलेगा जी कब ये क्या होगा नहीं होगा। फर्क पड़ा है वैसे? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा से ज्यादा जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे इस आधार पे? महंगाई कम हो जाए, ऐसी कौन सी सरकार आ सकती है? हम तो कहेंगे जो नीतीश जैसे बीजेपी या फिर कांग्रेस, अभी तो यही ज्यादा चर्चा में है, तो क्या कहना चाहेंगे? कौन ना क्या कौन है? चलिए, सर को भी पता है लहर कांग्रेस की चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल चल ही रहा है। अब देखो ऊपर वाला क्या करता है। हमने यहाँ पर मार्केट में आए, हमने जनता से बात करी। एक तो महंगाई पर बात करनी जरूरी थी, रोजगार पे तो हम बात करते ही, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, चर्चा चलती रहेगी। आपको पता है ये इलेक्शन देखकर 2024 का जिस तरीके से लोगों को इंतजार था, ऐसा लग नहीं रहा था
कि ये जो चुनाव है वो इतना ज्यादा इसमें माहौल गर्म हो जाएगा। लग रहा था कि शांति से इलेक्शन हो जाएंगे, बट जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में विवादित बयान दिया है मुस्लिम और मंगलसूत्र पर, तो इस पर जो है काफी ज्यादा विपक्ष विवाद कर रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो की ही बात क्यों करती है बीजेपी, अपने मैनिफेस्टो की क्यों बात नहीं करती है। बाकी हम जनता के बीच में जाते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अभी दूसरे चरण के जो चुनाव है वो एक दिन बाद है, तो उस पर चर्चा करते रहेंगे। बाकी आप देखते रहिए AN News 24 सच दिखाने की